नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधीर सिंह जी हैं जो कि ब्रज वल्लभ सेवा समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष हैं। अनेकों कार्य ये कर चुके हैं, समाज हित के लिए बात कर लेते हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत भारत टीवी के अंदर। क्या कहना चाहेंगे ब्रज वल्लभ सेवा समिति के माध्यम से? हम लोग जन सेवाएं तो कर रहे हैं, क्या क्या और आगे करने की वो तैयारी है? पहले तो मैं आप भारत टीवी के सौजन्य से आपको नमस्कार प्रणाम करता हूं। श्रोता दर्शक जो आपके माध्यम से हमें सुनेंगे देखेंगे उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं। और इसी बीच में जैसे कि आपने सवाल रखा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये ब्रज वल्लभ सेवा समिति श्रीधाम वृंदावन से ही लिया हुआ नाम है। श्री बांके बिहारी के चरणों से लिया हुआ ये नाम है। हमने समर्पित भाव से समाज के लिए, देश के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप को हमने समय समय पर काम करते हुए दिखाते रहते हैं। क्या क्या कार्य हैं, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में बेटियों के लिए गुरुकुल बनाना, असहाय सदन, गौशाला एवं ठाकुर जी के मंदिर के लिए भूमि ली जा रही है, यहाँ वो व्यवस्था। और हम अपने क्षेत्र में, जो कि क्षेत्र में रजिस्टर्ड है, शिव मंदिर गली में स्थित कार्यालय है मौजपुर में, तो वहाँ पर रह करके हम देखिए अब तक कम से कम 500 डॉक्टर सर्राफ हॉस्पिटल के माध्यम से, जो 110 साल से डॉक्टर सर्राफ हॉस्पिटल दरियागंज में है, दरियागंज में स्थित है, उसके माध्यम से हम करीब करीब 6 कैंप लगा चुके हैं, जिनका हमें सर्टिफिकेट उन्होंने डॉक्टर सर्राफ हॉस्पिटल वालों ने दिया हुआ है। वो 500 आँखें मोतियाबिंद की निःशुल्क, जो एक भी रुपया, एक भी पैसा हम नहीं लेते हैं। जो सेवा होती है वो हम अपने आप एनजीओ के माध्यम से, अपनी समिति के माध्यम से करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। जो हमारे हैंडीकैप भाई होते हैं उनके लिए व्यवस्था कर चुके हैं। गरीब बहनों की साथ शादी कर चुके हैं। और श्रीमद् भागवत कथा जन जागरूक, जन से मतलब किस तरीके से हमारा सनातन धर्म ऊंचा उठे, समाज के कार्य मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कि अपने धर्म को समझें, अपने धर्म को जानें, किस तरीके से उनको चलाना, प्रवक्ताओं को बुलाना, उनके माध्यम से उनकी वाणी का रसास्वादन करके लोगों तक उनकी वाणी से किसी तरीके से, कहते हैं कि जरूरी नहीं लाख लोगों में से लाखों सुधर जाएं, लेकिन हमारा सिर्फ एक संकल्प होता है कि अगर लाख लोग, 50,000 लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक व्यक्ति भी सुधर गया तो हमारा कथा कराना सार्थक हो जाता है। कथा कराना हमारा सार्थक हो जाता है। ये हमारा एक मेन मकसद होता है। और उन्हीं कथाओं में हम बेटियों की शादी करा देते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा देते हैं, और कई कार्य हम उन कथाओं के माध्यम से बीच में जन सेवा कर देते हैं और बीच बीच में भी करते रहते हैं। सुधीर जी, अगर हम बात करें राम कथा का, अभी निकट भविष्य में आप मार्च में राम कथा का भी आयोजन करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैं तो एक निमित्त हूं, करने वाला, कराने वाला मेरा परमात्मा है, मेरा दाता है। हमने सर्वे किया कि भैया भागवत कथा कराएं अब की बार, क्योंकि ये चौथी है, चौथा है, तो 3 भागवत कथा करा चुके हैं हम, और चौथा ये राम कथा का प्रेरणा आई कि भगवान राम का मंदिर से अयोध्या धाम में बन रहा है, तो क्यों ना हम वो लहर, वो गंगा जमुना की तहजीब, वो गंगा जमुना की लहर हम यहाँ भी प्रवाहित, मौजपुर में भी प्रवाहित करा दें। तो उस चीज़ को लेकर के हमने राम कथा का निर्णय लिया, और सभी क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि राम कथा कराइए। तो इस राम कथा को कराने वाला, देखो मैं आपकी चैनल के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस राम कथा को कराने वाला भी रामलला है। कैसे, मैं आपको बता दूं, एक दिन रात्रि में 11:30 बजे मेरे अश्रुपात हो रहे थे, मैं रो रहा था। मैंने कि प्रभु, इस गरीब को क्यों तूने अपनी राम कथा दे दी, क्यों उसे निमित्त बना दिया? मेरे पास तो कुछ नहीं है, धन नहीं, मैं कैसे राम कथा करा लूंगा? तो 11:30 बजे रात्रि में मेरे पास में फ़ोन आया हनुमानगढ़ी से, और कहते हैं भैया हनुमानगढ़ी से, ये सच्चाई बता रहा हूँ जो मेरे साथ में बीती है, आज से 15-20 दिन पहले की घटना। तो हनुमानगढ़ी से फ़ोन आया, भैया हम हनुमानगढ़ी से बोल रहे हैं, अयोध्या धाम से अयोध्या प्रसाद, अयोध्या धाम से अयोध्या प्रसाद बोल रहे हैं हम, ये सच्ची घटना मेरे जीवन की। तो मैंने कही ठीक है भाई साहब बोलिए। कह रहे आप दिल्ली मौजपुर में रामकथा करा रहे हैं, हमने आपके फेसबुक के माध्यम से देखा है। मैंने कहा जी प्रभु हम करा रहे हैं। तो इसमें आप जो है सेवा 51,000 रुपये की हमारी नोट कर लो, और 11,000 रुपये हम आपको अभी पेटीएम करते हैं। बहुत बढ़िया। सनातन धर्म मंदिर हमारा बुकिंग नहीं हो रहा था सिर्फ 11,000 रुपये के कारण से, कारण कि समिति में, एनजीओ में पैसा नहीं था।
तभी तत्काल 11:30 बजे उन्होंने पेटीएम किया संस्था के नंबर पर, और पेटीएम करके हम सुबह त्यागी जी जो वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं सनातन धर्म मंदिर के, वहाँ पर हम कुछ समिति के लोग मिल करके उनको 11,000 की सेवा दियाई। मैंने कि भैया अयोध्या से इतना, अयोध्या धाम से हनुमानगढ़ी से पैसा भेजा है, ये ले तू बुक कर। तो राम कथा कराने वाला तो मेरा राम लला बैठा है, मैं तो एक निमित्त हूँ। रसपान की अगर हम बात करें तो कौन हमारे यहाँ करने आ रही है? जैसे कि कथा प्रवक्ता राष्ट्रीय लेवल की कथा प्रवक्ता हैं, जो कि जैसे कि आप जानते हैं, मैं उन्हीं का नाम ले देता हूँ, परम पूज्य साध्वी समाहिता दीदी जी, मैं उनका शिष्य भी हूँ। और मैं ऊंचा नाम लूँ कि ये हमारी जो मेरी परम पूज्य मेरे गुरुदेव शिष्य किसकी हैं, तो मैं बता दूँ विश्वविख्यात परम पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी, जो कि सिद्धाम वृंदावन में आप देखते हैं कि 350-400 बेटियां गुरुकुल में रहती हैं, निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा IAS IPS बन रही हैं वहाँ पर। तो ऐसी मेरे गुरुदेव परम पूज्य साध्वी समाहिता दीदी जी, उनकी शिक्षा दीक्षा लेकर के आज हमारे बीच मौजपुर में राम कथा का रसपान कराएंगी। तो मैं तो आपकी भारत टीवी के माध्यम से भाइयों से, बहनों से, सब बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रवक्ता के मुखारबिंद से राम कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और गौ रक्षा के लिए भी आपने अनेकों कार्य किए हैं, उस पर जरा रोशनी डालें। गौ रक्षा के लिए मैं आपको भाई साहब बता दूं कि जैसे कि अभी हमारी तत्काल में ही 2 ठेलियाँ जैसे कि आप जानते हैं रिक्शा रिक्शे चल रहे हैं। देखिए अभी हमारी एनजीओ पर, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं, एनजीओ के पास में अभी इतना धन नहीं है कि वो धन लगा करके और बड़ी व्यवस्था कर सके। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप संस्था के पास में ऐसे कार्यों के लिए अपना सहयोग, चाहे 1 रुपये का सहयोग करें, ऑनलाइन करें, बैंक का नंबर सब हमारे ऑनलाइन चल रहे करेंगे, तो ये है कि ये हमारे ब्रजवल्लभ सेवा समिति का एक प्रकल्प है, कल्प है, एक संकल्प है। कहते हैं कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, तो हमने संकल्प लिया है कि आपका एक एक पैसा, एक एक चवन्नी जो आपकी आएगी इस ब्रजवल्लभ सेवा समिति में, वो धर्म में लगेगी, धर्म में स्थापित होगी। तो गौशाला के लिए जैसे कि आपने मुझसे पूछा, गौशाला के लिए हम अपनी यहाँ पर 2 ठेलियाँ चलती हैं जो घर घर जाकर के रोटियां लेती हैं, और रोटी भी साफ सुथरी लेते हैं, जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, वैसी रोटी हम लेते हैं। अगर किसी की फूई लगी हुई, काली कुबरी या कुछ ऐसी रोटी हुई तो हम मना कर देते हैं कि आप नहीं खा सकते, तो हमारी गौ माता कैसे खाएगी, बिल्कुल हम मना कर देते हैं। तो उस तरीके से वो रोटी आती हैं, उन रोटियों को हम गौशाला तक पहुंचाते हैं। हमारी अभी कोई गौशाला नहीं है, आगे का प्रावधान बनाया है कि गौशाला बनाएंगे जब हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। सुधीर जी, अगर हम बात करें भक्तों से, तो क्या अपील आप करना चाहेंगे सनातन धर्म को उठाने के लिए? मैं सनातन धर्म को उठाने के लिए भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्य जो ब्रजवल्लभ सेवा समिति कर रही है, आप ऑनलाइन इसके कार्य देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इनके देख सकते हैं, और आपके माध्यम से सुन सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो इन कार्यों को करने के लिए सबसे पहले तो सच्ची बात बताएं, धन की आवश्यकता है, और धन जहाँ है वहाँ धर्म है, जहाँ धन है वहाँ धर्म है। और इस धर्म को उठाने के लिए सबसे पहले आपकी छोटी छोटी जैसे कि एक प्रभु राम जब सेतु बना रहे थे, तो प्रभु राम के सेतु बनाते समय एक गिलहरी का सहयोग था। उस गिलहरी ने कहा कि प्रभु इतने 12 बरूच ये भालू सब व्यवस्था सेवा कर रहे हैं, इनको सामर्थ्य दिया आपने बड़े बड़े पत्थर शिला उठाने की, मेरी सामर्थ्य है सिर्फ एक रेत में लेट करके जो भी सेवा मैं दे सकती हूँ आपके सेतु बनाने में सहयोग दूंगी। तो मेरी आप भक्तों से यही अपील है, यही प्रार्थना है, आग्रह है कि अपना छोटी छोटी सेवा दे करके इस संस्था को, अपनी ब्रजवल्लभ सेवा समिति जो आपके बीच में, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले का आपका बेटा है, जो इस प्रधान सेवक, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, उसी तरीके से मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, और इस सेवा के माध्यम से आप सबको इस धर्म क्षेत्र में लेके चलना चाहता हूँ। निमित्त तो कोई ना कोई बनता है, तो मैं तो निमित्त हूँ, करने वाले भी परमात्मा है, कराने वाले भी वही है। तो ये थे हमारे बीच में सुधीर सिंह जी, जो कि ब्रजवल्लभ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। पूरा लेखा जोखा इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, और निकट भविष्य में रामकथा का भव्य आयोजन मौजपुर में होने जा रहा है। आप भी धर्म की डुबकी के अंदर ब्रज सेवा समिति के माध्यम से
ब्रज बल्लभ सेवा समिति के माध्यम से डुबकी लगाते जाइए और जय श्री राम कहते जाइए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।